हेलो माय लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। बट उससे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट बेसिक समझेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे, थिंक एंड रिफ्लेक्ट करेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। सो 2.3 टॉपिक है आपका एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। अब ये क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या आगे हम सीखते हैं इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आपको क्या दिख रही हैं? यस, आपको क्या दिख रही हैं? स्क्वायर टाइल्स दिख रही है ना। देखिए, स्टेज वन पे देखिए, ये एक स्क्वायर टाइल है। स्टेज टू पे देखिए कितनी स्क्वायर टाइल्स है, 1 2 3। स्टेज 3 पे देखिए 1 2 3 4 5। स्टेज 4 पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या है, हमारी ना जो स्क्वायर टाइल्स है ना वो ग्रो कर रही है ना। जो स्टेज 1 पे थी, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हम यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्टेज 1 पे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 1। स्टेज 2 पे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 3 है। स्टेज 3 पे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 1 2 3 4 5। एंड स्टेज 4 पे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं कि ना ये ग्रोइंग पैटर्न है स्क्वायर टाइल्स का। इज इट अ ग्रोइंग पैटर्न? यस, क्योंकि हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हैं तो हमारी जो स्क्वायर टाइल्स हैं वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है। अब ये लीनियर पैटर्न क्यों है बच्चों? इसमें जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहे हो तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना वो फिक्स्ड क्वांटिटी से हो रहा है। देखिए, 1 से 3 पे गए, क्या ऐड किया? +2। 3 से 5 पे गए, क्या ऐड किया? +2। 5 से 7 पे गए, क्या ऐड किया? +2। इसका मतलब जब आप स्टेज 5 पे जाओगे, नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, उसके अंदर स्क्वायर टाइल्स कितनी होंगी? यस, 7 + 2 दैट इज 9। 9 स्क्वायर टाइल्स होंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे, ये क्या होते हैं? लीनियर पैटर्न। ये हमारा लीनियर पैटर्न है, 1 3 5 7 9, जिसमें किसी फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीमेंट हो रही है ना। यहाँ पे +2 है। ऐसे ही अगर डिक्रीमेंट हो रही है वो भी हमारा क्या होता है? लीनियर पैटर्न। पर वो कैसा होता है? वो डिक्रीजिंग वाला पैटर्न होता है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इस पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट पूछा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं नेक्स्ट 3 स्टेजेस। 4 स्टेज उन्होंने दी हुई है आपको, स्टेज 5, स्टेज 6 और स्टेज 7 के नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बताने हैं। एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न। और आपको अप टू स्टेज 7 उसकी सीक्वेंस भी लिखनी है नंबर्स की, ठीक है। वेरी इजी, कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, आप करिए। स्टेज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, और यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेज नंबर, ठीक है। ये हमारा स्टेज नंबर है n। तो यहाँ देखिए, जब स्टेज नंबर 1 है, फर्स्ट स्टेज पे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल 1। जब स्टेज नंबर 2 है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल 3। जब स्टेज 3 है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल 5। जब स्टेज 4 है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल 7। जब स्टेज 5 होगी बच्चों, यस, 7 + 2 9। जब स्टेज 6 होगी, 9 + 2 11। जब स्टेज 7 होगी तो 11 + 2 13, ठीक है। ये तो हमने बता दिया, जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पूछा था कि हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स होंगे अप टू स्टेज 7। हमने वो पैटर्न भी लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम पिछले वाले में 2 जोड़ते हैं तो हमें आगे वाली स्टेज में नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स मिल जाते हैं। पर बच्चों, अब मैं कहूँ आपसे कि 100 स्टेज पे, स्टेज नंबर 100 पे कितनी स्क्वायर टाइल्स होंगी, है ना। तो अब आप कोई ऐसे थोड़ी करने बैठोगे, 8th पे कितनी, 9th पे, 10th पे, 11th पे, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ना कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट अपना स्टेज नंबर मतलब n पुट कर दें कि कौन सी स्टेज है और हमें क्या मिल जाए, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो इन दोनों के बीच में हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, कोई लीनियर पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पैटर्न या फिर लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको थिंक करना पड़ेगा। देखिए, जब स्टेज 1 है तो 1, तो करिए कुछ, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। जब स्टेज 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, कुछ नहीं बन रहा। 3 का स्क्वायर, जब स्टेज 3 है, 3 का स्क्वायर 9, पर स्क्वायर टाइल्स तो 5 है।
तो ये नहीं वर्कआउट कर रहा, कुछ और सोचिए। यस, थिंक थिंक थिंक, कुछ और सोचिए। यहाँ देखिए 1 की डबल है टाइल्स, अगर हम करें 1 टाइम्स 2 2, नहीं, पर स्क्वायर टाइल्स तो 1 है। चलो आगे देखते हैं, कोई नहीं। 2 टाइम्स 2 4, पर स्क्वायर टाइल्स तो 3 है। 3 टाइम्स 2 6, पर स्क्वायर टाइल्स तो 5 है। अच्छा एक चीज देखिए, जब आपने स्टेज नंबर 1 का डबल किया तो स्क्वायर टाइल्स यहाँ पे 1 है, पर आया कितना है 2। अगर मैं इसमें से -1 कर दूं तो क्या आपकी स्क्वायर टाइल्स नहीं आ जाएंगी 1? तो देखिए हमें पैटर्न मिल गया। देखिए स्टेज नंबर 2 है, 2 टाइम्स 2 कर दिया 4, और उसमें मैं -1 कर दूं तो 4 - 1 3। ऐसे ही थर्ड स्टेज का डबल किया 6, एंड 6 - 1 कितना आ जाएगा 5, और 5 ही क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ऐसे ही फोर्थ स्टेज में देखिए 4 टाइम्स 2 -1, 4 टाइम्स 2 8 -1, मतलब 7 स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है ना। ये हमें क्या मिल रहा है, एक बच्चों पैटर्न मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4th स्टेज, ये 5th स्टेज। ठीक है, ये हमारी चेंज हो रही है। तो हमें कैसे कैसे मिल रही है बच्चों स्क्वायर टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कैसे मिल रही हैं? अगर हमारी स्टेज नंबर हम n से डिनोट कर रहे हैं तो ऐसे नहीं मिल रही 2n - 1, वेयर n इज व्हाट, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेज नंबर ऑफ स्टेज बोल दो, या फिर आप सिर्फ स्टेज नंबर बोल दो सिंपली। तो ये कौन सी है, वेयर n इज स्टेज नंबर। भाई आपकी कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, या फोर्थ स्टेज है। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ये एक लीनियर रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट कर लिया, जिसमें आप n की वैल्यू कौन सी स्टेज है वो पुट करोगे, 2n - 1 क्या फाइंड आउट करके दे देगा, आपकी कितनी स्क्वायर टाइल्स हैं उस स्टेज में। ठीक है, ये देखिए आपने कैसे बनाया, 2 टाइम्स 1 -1, 2 टाइम्स 2 -1, 2 टाइम्स 3 -1, 2 टाइम्स 4 -1, 2 टाइम्स 5 -1। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये क्या है, आपकी स्टेज नंबर। इसका मतलब जब nth स्टेज होगी तो उसके अंदर कितनी स्क्वायर टाइल्स होंगी, 2 टाइम्स n -1। तो इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में 2n - 1। यही क्या है हमारा लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप किन दो क्वांटिटीज के बीच में है, ये n क्या है, स्टेज नंबर, और 2n - 1 क्या देगा कैलकुलेट करके कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हैं उस स्टेज पे। इज इट क्लियर? यस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हमें समझ आ गया कि हम 2n - 1, तो बच्चों 2n - 1 ही क्या है, हमारा लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमने कर लिया 2n - 1, ये टेबल हमने ड्रॉ कर ली, और यही क्या है, हमारा लीनियर रिलेशनशिप है 2n - 1। लीनियर क्यों बोला है, क्योंकि n वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है, इसलिए लीनियर है ना। और रिलेशनशिप क्यों बोला है, क्योंकि n क्या है, यहाँ पे n क्या है, स्टेज नंबर, है ना। और 2n - 1 कैलकुलेट क्या दे देगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो ये स्टेज नंबर और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, इसलिए इसे रिलेशनशिप बोला है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1, 2n - 1 को ही यूज करके कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज एंड द 26th स्टेज ऑफ द पैटर्न। अब देखिए 2n - 1 में n क्या था, चलो करते सॉल्यूशन। 2n - 1, n इज स्टेज नंबर, है ना। n कौन सी स्टेज है हमारी। तो अब देखिए उन्होंने क्या पूछा है कि आपको ये एक्सप्रेशन यूज करनी है और आपको बताना है कि कितनी स्क्वायर टाइल्स हैं 15th स्टेज पे, और फिर पूछा है 26th स्टेज पे। तो वेरी इजी, जब आपका n 15 होगा, व्हेन n इज 15, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी आ जाएंगी, देन नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल्स टू कितनी, n क्या पुट कर देंगे हम इस पैटर्न में, 15, 2 into 15 minus 1, that is 2 times 15, 30 minus 1, that is 29। तो 29 स्क्वायर टाइल्स हैं किसमें, 15th स्टेज पे। जब आप 15th स्टेज ड्रॉ करोगे तो उसमें 29
स्क्वायर टाइल्स होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट पूछा उसने 26 के लिए, व्हेन n इज 26 तो कितनी हो जाएंगी बच्चों स्क्वायर टाइल्स? फिर से हम n को क्या पुट कर देंगे 26, 2 टाइम्स 26 माइनस 1 क्या होता है 26 टाइम्स 2, यस करेक्ट, 6 टाइम्स 2 12, 2 टाइम्स 2 4 और ये 1 5, 52 माइनस 1 दैट इज 51, ठीक है, उसमें 51 स्क्वायर टाइल्स होंगी। तो आपने इस एक्सप्रेशन का यूज करके क्या बता दिया, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इन 15 स्टेज 26 स्टेज। ऐसे ही अगर आपसे पूछे 100 स्टेज पे कितनी होगी तो आप n को क्या पुट कर दोगे 100, अगर कोई पूछे 50th स्टेज पे कितनी होगी तो आप n को क्या पुट कर दोगे 50। ये तो कर दिया हमने। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। अब देखिए इसमें क्या निकाला आपने, जब आपको स्टेज नंबर गिवन है, मतलब आपको बताया हुआ है कि कौन सी स्टेज पे निकालनी है, तो आपने नंबर ऑफ टाइल्स निकाली है। अब ये उल्टा पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेज पे 21 टाइल्स होंगी, कौन सी स्टेज पे 47 टाइल्स होंगी। मतलब कि 2n-1 हमें क्या दे रहा है बच्चों, 2n-1 हमें क्या दे रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो ये पूछ रहे हैं कि 2n-1 का आंसर 21 टाइल्स कब होगा, यही तो मीनिंग है। तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे वैल्यू ऑफ n। करिए फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, करिए 2n-1 इक्वल्स टू 21, तो 2n इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव 1 है उधर जाके पॉजिटिव 21 प्लस 1, ये इक्वल टू 2 बार लग गया, एक बार कर लीजिए। 2n इज इक्वल्स टू 21 प्लस 1 22, n इक्वल्स टू 22 टाइम्स 22 डिवाइडेड बाई 2, n इज इक्वल्स टू 11। 11th स्टेज पे, एट 11th stage there will be 21 tiles, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट कीजिए, 47 टाइल्स कौन सी स्टेज पे होंगी, फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है n, मतलब कि 2n-1 जो एक्सप्रेशन है ये क्या दे रही है हमें नंबर ऑफ टाइल्स, तो इसका आंसर 47 कब होगा, यही तो पूछ रहा है वो। 2n-1 को 47 के इक्वल इक्वेट कर दिया, वहां से हमारा क्या आ जाएगा n, n मतलब स्टेज नंबर, कि कौन सी स्टेज पे 47 टाइल्स होंगी। तो करिए सॉल्व, वेरी इजी, -1 है उधर जाके +1, 48 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवीजन में हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 4 एंड 2 4 ज़ा 8, तो इसका मतलब n क्या आ गया 24, मतलब 24th स्टेज पे 47 टाइल्स होंगी और 11th स्टेज पे 21 टाइल्स होंगी। क्लियर है? तो ये देखिए बच्चों, आपको कोई भी एक्सप्रेशन अच्छे से एग्जाम्पल्स करिएगा, ताकि आपको एक्सरसाइज तो बहुत इजी है बच्चों, अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए ना, एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, वो आप इजीली कर लोगे। तो देखिए आपको पैटर्न ढूंढना है, कोई रिलेशनशिप ढूंढना है, वो फाइंड आउट करने के बाद वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। उस पैटर्न में आप वेरिएबल की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ गया। या फिर वो पूछ सकता है कि उसका आंसर इक्वल टू इतना होगा तो आपको n निकालना है, ठीक है। तो ऐसे दोनों वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर की तरफ बढ़िए, ठीक है। तो चलिए हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल 7, ये वाला एग्जाम्पल बड़े अच्छे से करिएगा, इस पे बेस्ड आपके ऑलमोस्ट आगे एक्सरसाइज में सारे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए करते हैं। बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, she spends ₹5 every day, how after how many days will she be left with ₹40। ये देखिए एक गर्ल है बेला, उसके पास ना ₹100 है स्टार्टिंग में, ठीक है, पॉकेट मनी उसके पास ₹100 है, वो ना 5-5 रुपए हर दिन 5 रुपए खर्च करती है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40, मतलब वो पूछ रहे हैं कि कितने दिनों बाद उसके पास सिर्फ 40 रुपीज बचेंगे। तो एक तरीका तो क्या है बच्चों, सिंपल, अगर हम विदाउट पैटर्न सोचें तो ऐसे करोगे ना आप, देखो स्टार्टिंग करी उसने 100 रुपीज है उसके बाद, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे 5 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो 100 माइनस 5 95। सेकेंड डे पे 95 बचे उसके पास, 95 में से 5 गए, कितने आ गए 90। थर्ड डे पे 90 बचे हुए थे उसके पास, फिर से वो एट द एंड ऑफ थर्ड डे 5 रुपए खर्च कर देगी, कितने बचेंगे उसके पास 85, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ डे के एंड पे 85 बचे हुए हैं पहले के, तो 85 5 रुपीज और खर्च कर देगी, तो कितने बचेंगे एट द एंड ऑफ
4th डे 80 रुपीज। तो ऐसे करते 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 आप देखोगे यहाँ पे कौन सा डे आएगा जिसका आंसर क्या होगा 40। बट ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम ना कोई लीनियर पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं सिखा रही हूँ ना आपको पैटर्न कैसे बनाना, तो आप हर क्वेश्चन में वैसे ही बनाना। एक आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा स्टार्टिंग होता है ना बेस, उसे कभी मत छोड़ना, 100 को पकड़ के चलो बस, ठीक है। तो ये आपको सिंपल मेथड से क्लियर हो गया। अब देखो, अब देखो स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं, स्टार्टिंग में हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डे नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं और अमाउंट लेफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है, अमाउंट लेफ्ट। तो स्टार्टिंग में डे नंबर हमने 0 ले लिया, मतलब ये हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसके पास कितना है, पूरे 100 रुपए हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट डे पे देखते हैं हम, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे पे देखो बच्चों, उसने 100 में से कितने रुपए खर्च कर दिए, 5 रुपए, है ना। 100 माइनस 5, मतलब कितने बच गए उसके पास, 95। अब देखिए सेकेंड डे पे, डे 2 पे देखिए, फिर से उसने बचे हुए 95 है, वैसे तो आप ऐसे करोगे 95 माइनस 5, नहीं नहीं, अब देखो कैसे करोगे। अपना 100 बेस पकड़ के चलो, 100 माइनस, ये देखो अब दूसरे दिन पे देखो उसके पास कितने बचेंगे। पहले दिन पे भी उसने 5 रुपए खर्च कर दिए, दूसरे दिन पे भी उसने बच्चों 5 रुपए खर्च कर दिए, तो टोटल उसने किसने खर्च कर दिए, 10 रुपए। 2 टाइम्स 5, तो मैं इसे कैसे लिख रही हूँ, 100 माइनस 2 टाइम्स 5, ठीक है, मतलब 100 माइनस 10, तो इसका मतलब 90। ध्यान से समझिएगा। थर्ड डे पे देखिए, फिर से हमारे 100 थे स्टार्टिंग में, तीसरे दिन के एंड में देखिए, 5 रुपए पहले दिन, 5 रुपए दूसरे दिन, 5 रुपए तीसरे दिन, तो टोटल 15 रुपए, मतलब 3 टाइम्स 5, यस। तो इसका मतलब 100 माइनस 15 कितना आएगा, ये 85। ऐसे ही फोर्थ डे पे देखिए, 100 माइनस 5 रुपए पहले दिन, दूसरे दिन फिर 5 रुपए, तीसरे दिन फिर 5 रुपए, चौथे दिन फिर 5 रुपए, मतलब 20 रुपए खर्च कर दिए, 4 टाइम्स 5 खर्च कर दिए, है ना। तो इसका मतलब 100 माइनस 20, ये कितना आ गया हमारे पास, 80। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये हमें हेल्प करेगा इन फॉर्मिंग लीनियर पैटर्न। अच्छा, इस 5 को मैं लिख सकती हूँ 1 टाइम्स 5, इस 5 को भी ना मैं बच्चों ऐसे लिख देती हूँ 1 टाइम्स 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये किसमें हेल्प करेगा, हमारे लीनियर पैटर्न बनाने में। ये देखिए, जब फर्स्ट डे है 1, सेकेंड डे है, यहाँ क्या है 2, थर्ड डे है तो यहाँ क्या है 3, फोर्थ डे है तो यहाँ क्या है 4th। ऐसे ही बच्चों जब nth डे होगा, जनरलाइज कर रहे हैं अब हम इसे, nth डे के लिए निकाल रहे हैं, जब, वेट बच्चों, व्हाट हैपेंड, यस, जब nth डे होगा, जब nth डे होगा तो क्या होगा, 4 था तो 4, यहाँ 3 था तो 3, 2 था तो 2, 1 था तो 1, फोर्थ nth डे के लिए क्या होगा, 100 माइनस n इंटू 5, यस, दैट मीन्स 100 माइनस 5n। यही क्या है हमारा लीनियर, दोबारा लिख देती हूँ, 100 माइनस 5n, यही क्या है हमारा लीनियर पैटर्न, यही क्या है हमारा लीनियर रिलेशनशिप। इसे लीनियर रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर बिकॉज वेरिएबल है जो उसकी पावर 1 है। रिलेशनशिप किसके बीच में है, ये n क्या बता रहा है हमें, कौन सा डे है ना, एट द एंड ऑफ विच डे। और 100 माइनस n क्या दे देगा कैलकुलेट करके कि कितने रुपए बच गए, अमाउंट लेफ्ट। तो आपने कैसे बनाया, देखो 100 माइनस 1 टाइम्स 5, 100 माइनस 2 टाइम्स 5, 100 माइनस 3 टाइम्स 5, 100 माइनस 4 टाइम्स 5। ऐसे ही nth डे होगा तो 100 माइनस n टाइम्स 5, मतलब 100 माइनस 5n, वेयर n डिनोट्स द डे नंबर, ठीक है, कौन सा डे है, ठीक है। तो इज इट क्लियर। अब देखिए, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40, मतलब कितने दिनों बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे। अच्छा, 100 माइनस 5n हमें क्या दे रहा है, अमाउंट लेफ्ट, मतलब कि हमारे इस रिलेशनशिप का आंसर, हमारे इस पैटर्न का आंसर 40 कब आएगा, ये समझ आ गया बच्चों। क्या फाइंड आउट करना है हमें, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद ₹40, मतलब कि जो ये 100 माइनस 5n है, ये हमें क्या दे रहा है कि कितने रुपए बच गए, है ना। जब हम n पुट करेंगे, डे पुट करेंगे, तो हमें बता देगा कितने रुपए बच गए। तो अब यही पूछ रहा है कि 40 रुपए उसके पास कब बचे, मतलब कि 100 माइनस 5n
ये हमारा 40 के इक्वल कब होगा। ठीक है, तो बस उसके बाद तो कैलकुलेशन है, बहुत इजी कर लीजिए। अब देखिए 40 इधर ले आइए, 100 माइनस 40 और माइनस 5n उधर चला जाएगा, 5n 100 में से 40 गए, कितना हो गया 60 इक्वल्स टू 5n। कर दीजिए 60 बाय 5 इक्वल्स टू n, यहाँ से सॉल्व करिए, n आ गया 12। ठीक है, तो इसका मतलब कि कितने 12th डे पे द अमाउंट लेफ्ट विल बी ₹40। ठीक है, ठीक है, दिस मीन्स on the 12th day amount left will be ₹40। क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो देखिए क्या कैसे एक और चीज पूछ सकता है बच्चों, इसमें आपसे रिलेशनशिप से डायरेक्ट पूछ लेगा कि 20th डे पे बताओ कितने रुपीस लेफ्ट हो गए, तो आप n को क्या पुट कर दोगे, 20 पुट कर दोगे। ठीक है, तो बट अब उसने दूसरे वे से पूछ लिया कि इसका आंसर 40 कब होगा, मतलब कि हमारा अमाउंट 40 रुपीज कब लेफ्ट होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं एक बार। देखिए ये देखिए बच्चों, ये तो हमने कर ही दिया, रिलेशनशिप आया हमारे पास 100 माइनस 5n। अब देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट इसी पे बेस्ड है। व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे, जब आपका n 15 है मतलब 15th डे पे कितना अमाउंट लेफ्ट होगा, तो कर दीजिए सिंपल, n को क्या पुट कर दोगे 15, यस, पुट n इज इक्वल्स टू 15। कर दीजिए रिलेशनशिप में कितना आएगा 100 माइनस 5 टाइम्स 15, यस 100 माइनस 75 कितना होता है 100 माइनस 75, ये आ गया हमारे पास। तो 25 रुपीज लेफ्ट होंगे ऑन द 15th डे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है ये नेक्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। देखिए ये वाला पार्ट, तो ये आ गया हमारा इस पार्ट के लिए कि 15th डे पे उसके पास 25 रुपए बचे हुए होंगे। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट, कितने दिनों बाद, मतलब ऐसे 5-5 रुपए खर्च करने के बाद कितने दिनों के बाद उसके पास 0 रुपीज बचेंगे, कब वो अपने 100 के 100 रुपए खर्च कर देगा, मतलब कि हमें बताना है कितने दिनों बाद वो अपना एंटायर अमाउंट स्पेंड कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बता रहा था बच्चों हमें, 100 माइनस 5n क्या बता रहा था हमें, 100 माइनस 5n टेल्स अस द अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बच गया। अब वो कह रहा है कि सारा अमाउंट उसने खर्च दिया, मतलब कि 100 माइनस 5n किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, मतलब कि उसने अपने सारे रुपीस अपने स्पेंड कर दिए, तो इसको किसके इक्वल इक्वेट करना है 0 के। तो कर दीजिए सॉल्व, 100 इक्वल्स टू 5n, यहाँ से n क्या आ जाएगा 100 बाय 5, सॉल्व कर दीजिए, 5 टाइम्स 2 10 0, तो n क्या आ गया 20, मतलब कि बच्चों 20th डे पे उसके पास 0 रुपीज होंगे, मतलब कि वो अपना सारे रुपीज खर्च कर देगा। ठीक है, तो देख लिया आपने, बोथ वे से क्वेश्चन आ सकता है, या तो रिलेशनशिप में डायरेक्ट n की वैल्यू पुट कीजिए, या फिर वो पूछ लेगा जो वो रिलेशनशिप निकाल रहा है ना उसको इक्वल टू इक्वेट करवा देगा किसी चीज के, जैसे यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 इक्वेट करा दिया, बट वो आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखिए हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड, सारा अमाउंट खत्म हो गया, मतलब कि ये क्या बता रहा था हमें, अमाउंट लेफ्ट ऑन द nth डे। ठीक है, तो हमें बताना था कि कौन से डे पे सारा अमाउंट खत्म हो गया, मतलब ये 0 के इक्वल कब होगा, इसका आंसर 0 के इक्वल कब होगा, तो हमने बता दिया 20th डे। क्या आंसर है इसका 20th डे। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट का ₹25 और इसका आंसर है 20th डे। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 8 देखिए, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स
एट ₹25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। देखिए ऑटो रिक्शा फेयर है, उसके हमें चार्जेस दिए हुए हैं, तो इट स्टार्ट्स एट ₹25, मतलब स्टार्टिंग प्राइस है उसका 25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर्स। अच्छा, दो, अगर आप उस ऑटो रिक्शा में 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो ना, तो वो उतने ही लेगा, आपके 25 रुपए ही लेगा, ठीक है। मतलब 2 किलोमीटर तक 25 रुपए, आप 1 किलोमीटर चलते हो तो भी 25 रुपए लेगा, और 2 किलोमीटर चलते हो तो भी आपके क्या लेगा, ₹25। देन इट इंक्रीजेज बाय ₹15 पर किलोमीटर। देन उसके बाद अगर आप और ज्यादा उसमें ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, तो देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए दो चीजों में, एक 2 और एक 1, 2 + 1, ठीक है, 3 किलोमीटर्स। अब देखिए 2 किलोमीटर के लिए तो वो बच्चों कितने ले रहा है, ₹25, फिक्स है वो अमाउंट। तो अब ये देखिए 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए वो कितने ले रहा है, ₹15, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 3 किलोमीटर के लिए, 25 और 15, ₹40, ठीक है। तो ₹40, ₹40 लगेंगे फॉर 3 किलोमीटर्स। समझ आ गया कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। वट विल बी द फेयर फॉर ए ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर्स। वो आपसे पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर्स के लिए कितना फेयर होगा। वैसे तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, देखो वैसे हम अभी पैटर्न निकाल लेंगे, पर टेंशन ना लो। पर आप देखो डायरेक्ट कैसे करोगे 10 किलोमीटर्स के लिए, है ना। 10 किलोमीटर के लिए देखिए 2 किलोमीटर्स प्लस 8 किलोमीटर्स, है ना। 2 किलोमीटर्स के लिए कितने ले रहा है वो बच्चों, यस 2 किलोमीटर्स के लिए कितने ले रहा है, ₹25। वो तो उसके फिक्स हैं, भाई तुम 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, मेरे तो चार्ज तुम्हें देने हैं ₹25, ठीक है। 8 किलोमीटर्स के लिए कितने देगा, देखो ₹15 किसके लिए है, ₹15 किसके लिए है बच्चों, 1 किलोमीटर के लिए। तो 2 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे, 15 × 2 ₹30, है ना। तो ऐसे ही 8 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे, 15 × 8, तो ये देखिए 25 और ये करोगे 120, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया, ₹145, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर के लिए और ये 8 किलोमीटर के लिए, दोनों को ऐड करा तो ₹145 आ गए। मतलब इस आपने डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया तो ये आ गया आपका आंसर। बट हम यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं लीनियर पैटर्न, है ना, तो हम वो बनाने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं। वैसे आंसर ये है हमारा फॉर 10 किलोमीटर्स, पर हम देखते हैं कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। फिर से वही जो अपना बेस है ना, उसे कभी मत छोड़ना, 25, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किलोमीटर ट्रेवल्ड, और इस वाले में लिख देती हूँ मैं फेयर, मतलब कितने चार्जेस हैं, ठीक है। किलोमीटर ट्रेवल्ड, अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो कितना है, 25 फिक्स है। 2 किलोमीटर चलते हैं तो भी कितना है, 25, वो भी फिक्स है। तो अब देखिए जब आप 3 किलोमीटर चलते हैं तो कितना है, 25 तो है ही। अच्छा अभी बताया है आपको, जब आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं 2 + 1, 2 के लिए कितने हैं, ₹25, और 1 किलोमीटर के लिए कितने हैं बच्चों, ₹15, ठीक है। तो आपने इसको कैसे लिख दिया, 25 + 1 × 15। सॉल्व करोगे इसे, 25 + 15 विच कम्स आउट टू बी ₹40। अब देखिए 4 किलोमीटर्स के लिए, फिर से वही 4 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है बच्चों, कितने, ₹25, और 2 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर फिर कितने हो रहे हैं, ₹15 हो रहे हैं ना। और ये 2 किलोमीटर है तो क्या कर दोगे, 15 दूनी 30, 2 गुना 15, है ना, ₹30, ठीक है। तो वही कर रहे हैं 25 + 2 × 15। ये देखिए ये अब हमारा बन जाएगा बस रिलेशनशिप। 5 के लिए देखिए, 5 किलोमीटर के लिए बच्चों फिर से वही 2 और 3, 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दे रहे हो, ₹25। 3 किलोमीटर के लिए कितने दोगे, 1 किलोमीटर के लिए 15 देने आगे, तो 3 किलोमीटर के लिए कितने दोगे, 3 गुना 15, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का सम फॉर 5 किलोमीटर्स, कितने रुपए हो गए, 25 + 3 × 15। ऐसे ही nth किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। अब बनाइए कोई रिलेशनशिप, ये देखिए जब यहाँ पे 3 है, ध्यान से देखिए। अब ये देखिए बच्चों मैं अपना बेस कहीं नहीं छोड़ा, 25 दिया हुआ था, सब में आ रहा है। अगर आप बेस अपना लेके चलोगे आपका लीनियर रिलेशनशिप इजीली बन जाएगा। ये देखिए जब 3 है तो यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब 2 कम है, ठीक है। जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ क्या है, 2 है,
ठीक है, फिर से 2 कम है, 4 माइनस 2 2। जब यहाँ पे 5 है तो यहाँ क्या है 3 है, फिर से 2 कम है ना। इसका मतलब जब यहाँ पे n होगा तो क्या होगा 25 प्लस n, यहाँ पे 5 था तो 3 है, यहाँ पे n है तो क्या होगा n माइनस 2 टाइम्स 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ गया तो पैटर्न बन गया। ये देखो बच्चों, ये देखो, जब 3 है तो क्या है 1 है, जब 4 है तो क्या है 2 है, जब 5 है तो यहाँ क्या है 3 है। जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वही बता रही हूँ मैं, ये तो सब फिक्स है 25 15 25 15 25 15। इसका मतलब 2 कम है 2 कम है 2 कम है। तो जब nth किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे आप तो वहां पे यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 2। ठीक है, तो यही क्या है हमारा रिलेशनशिप। कर लीजिए इसे थोड़ा सा सॉल्व, 25 प्लस n माइनस 2 इंटू 15 है ना। कर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 25 प्लस 15 n माइनस 2 ऐसे लिख लिया इसे, 25 प्लस 15 टाइम्स n, 15 टाइम्स 2 माइनस का है ना 30, 25 माइनस 30, 15 n आगे लिख रही हूं मैं, 25 माइनस 30 माइनस 5। ये क्या आ गया हमारा लीनियर पैटर्न, ये क्या आ गया हमारा लीनियर रिलेशनशिप आ गया हमारा ये, दैट इज 15 n माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे बोल देना बच्चों कि ये लीनियर पैटर्न n हमारा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए है ना। अब देखिए क्यों, देखिए जब आप इसमें n को 2 पुट करेंगे क्या आएगा आंसर 15 टाइम्स 2 माइनस 5, 30 माइनस 5 कितना आ जाएगा 25, 25 ही है 2 किलोमीटर के लिए। जब n को 3 पुट करोगे क्या आएगा 15 टाइम्स 3 माइनस 5 कितना आएगा 15 टाइम्स 3 45 माइनस 5 कितना आ गया 40 रुपीज, ये रहे 40 रुपीज है ना। ऐसे ही जब आप n को 4 पुट करोगे क्या आएगा 15 टाइम्स 4 माइनस 5, 60 माइनस 5 दैट इज 55। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है 55 ही आएगा ये सॉल्व करके। ठीक है, तो आपने देखा आपने क्या बना लिया ये लीनियर पैटर्न, लीनियर रिलेशनशिप। अब देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द फेयर फॉर ए ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर्स। जब आप 10 किलोमीटर्स चल रहे हो तो यहाँ पे n को क्या पुट कर दोगे 10, यस तो करिए पुट, करिए n को 10 पुट करिए, करिए करिए यस, आपके पास रिलेशनशिप आ गया है। अब n को ये रहा 15n माइनस 5, पुट n इक्वल्स टू 10, 10 किलोमीटर्स के लिए कितना फेयर होगा 15 टाइम्स 10 माइनस 5, 150 माइनस 5 मतलब कि 145 रुपीज फॉर 10 किलोमीटर्स, फॉर 10 किलोमीटर्स द फेयर इज ₹145। यही हमारा डायरेक्ट मेथड से आया था जब मैंने आपको बताया था 10 को स्प्लिट कर लिया था 2 और 8 में, फिर 2 के लिए 25, 8 के लिए 15 टाइम्स 8 किया था, तो वहां से भी हमारा यही आया था ना 145 रुपीज। ठीक है, बट हम यहाँ लीनियर पैटर्न और ये सीख रहे हैं तो हमने इस मेथड से किया है। ओके, इज इट करेक्ट, यस। कोई डाउट, फिर भी कोई डाउट हो क्वेरी हो तो पूछिए। तो हमने बता दिया कि 10 किलोमीटर्स के लिए कितना आया है ₹145 फेयर चार्ज। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द फेयर बी 130। अब देखिए अब ये क्या पूछ रहा है बच्चों, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स, अब ये किलोमीटर्स पूछ रहा है, मतलब अब ये n पूछ रहा है ना, n हमारा किलोमीटर्स था ना, कि फेयर चार्ज आपका 130 कब होगा। देखिए रिलेशनशिप क्या आया था 15n माइनस 5, मतलब कि ये क्या बता रहा था हमें फेयर का चार्ज बता रहा था, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए 130। भाई इसका आंसर 130 कब आएगा 130 रुपए कब आएगा, तो हम n निकाल देंगे यहाँ से, करिए सॉल्व। 15n इक्वल्स टू माइनस 5 है उधर जाके प्लस 5, 135 हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू 135 डिवाइड बाय 15। ठीक है, कोई डाउट बच्चों, यस कोई डाउट हो तो पूछिए।
तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर्स के लिए ₹130 फेयर चार्ज है। ओके, ये आप मेरे को n की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना, ये नहीं मैं सॉल्व कर रही, ठीक है। ओके, ये आप बताना कि यहाँ पे n कितना है, ये आपका कमेंट, मैंने ये इतना कर दिया है, सिर्फ आपको कुछ नहीं डिवाइड करके ही बताना है बच्चों। तो आप बता देना कि n कितना है, कितने किलोमीटर्स के लिए ₹130 आएगा। ओके, तो ठीक है, ये था हमारा 2.3 से पहले एग्जाम्पल्स और थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं।